तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ। प्रश्नावली आपका 10 है, चैप्टर नंबर, ठीक है। और चैप्टर का जो नाम है हीरोन का सूत्र, इसके बारे में हमको क्या करना है भाई, पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, उसको मतलब इसमें हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए ना हमको हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना होगा, ठीक है। समझे कि नहीं? मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए ना हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। यही नीचे है आपके, देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, और इसी को हम लोग हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, इसी को हम लोग किसका सूत्र कहेंगे, हीरोन का सूत्र। अब यहाँ पर देखिए जो सूत्र है वो लिखा है रूट में यस, और यस क्या है, तो यस आपका है अर्ध परिमाप, ठीक है। और ए का है, ये भुजा है, त्रिभुज का जो 3 भुजा होती है ना, ए बी सी, तो ए बी सी त्रिभुज का भुजा है। और ये जो यस है वो अर्ध परिमाप है आपका, ठीक है। यहाँ तक तो कोनो दिक्कत होना नहीं चाहिए, आपने समझ लिया ना। यस क्या है, अर्धपरिमाप, एबीसी का है, त्रिभुज का तीनों भुजा, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो यहाँ पर लिखा है, जहाँ एबीसी त्रिभुज की भुजाएं तथा, अब देखो इसके पीछे लिखा होगा, इसके पीछे देखो, तथा यस त्रिभुज का अर्धपरिमाप। देखो अर्धपरिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखो दिया है आपके बुक में, सब दिया है, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर भी चलो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, देखो भाई, तो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, सबसे पहले हमको पढ़ना है हीरोन का सूत्र। तो हम पढ़ते हैं ना, हीरोन का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र होता है आपका रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये होता है आपका हीरोन का सूत्र, ठीक है। और देखिए, और दूसरा चीज हमारा होता है ना त्रिभुज का अर्धपरिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, आपके बुक में लिखा था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये यस के बराबर होगा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक तो ए बी सी का मान, एक यस का मान। अगर आप इन दोनों को निकाल लेते हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आराम से निकाल लोगे, कोनो दिक्कत उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इन्हीं दो सूत्र का आपका खाली सिर्फ प्रयोग होगा। और हाँ, अगर मान लीजिए आपको अर्ध परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, अर्ध परिमाप ना, तो अगर परिमाप दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, परिमाप, तो परिमाप में क्या करना, 2 से भाग कर दोगे तो अर्ध परिमाप आपका निकल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। तो चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, और भाई हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्नावली देखिए यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ से हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 10.1 का पहला क्वेश्चन, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब ये जो त्रिभुजाकार बोर्ड लगा है ना, इस समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है,
जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे लिखा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक चीज सिर्फ हमको दिया है, परिमाप, और वो कुछ ना दिले भैया। ठीक है ना, तो चलो भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा है क्वेश्चन, प्रश्नावली कौन सा है, प्रश्नावली 10.1 हीरोन का सूत्र ना जी। ना, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब ध्यान से देखिए मेरे भाई। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ एक ना। हाँ, पेज थोड़ा सा यार दूसरा ले लेता हूँ। इस पेज में मज़ा नहीं आ रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सिस्टम बन भी नहीं पा रहा है। हाँ अब बन गया। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आपको क्या क्या बोला है। बोला था भाई कि आपको एक चीज दिया था, परिमाप। ठीक है, आपको क्या दिया था, परिमाप। और परिमाप आपको कितना दिया था, 180। परिमाप आपको कितना दिया था, 180। और आपसे बोला था कि जो आपका त्रिभुज है ना, वो क्या है, वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में कहा था कि भाई तीनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, या तीनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर ना, या ना जी। ये तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएगी। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताना, जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो मैं किसी एक का मान निकालूंगा और तीनों आपस में बराबर। जैसे हमको निकालना है मान किसका है, ए का मान, बी का मान और सी का मान। अगर इसमें से किसी एक का भी मान निकल गया तो सबके मान वही होंगे, तो आप कहोगे हाँ सर। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला था कि भुजाएं बराबर है, तो हम क्या करते हैं, सभी भुजाओं को मान लेते हैं ए है, ए है, इहो का हो जाएगा ए हो जाएगा, इहो का हो जाएगा ए। तीनों भुजा आपस में बराबर है तो तीनों को मैंने ए मान लिया, मतलब ये सभी भुजाएं ए या ए होंगी। ठीक है ना, तो सब भुजा ए होंगे। अब ध्यान से देखिए परिमाप। ठीक है, परिमाप बराबर 180 दिया है, तो परिमाप बराबर आपका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जो परिमाप बराबर आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप बोलेगा तो बस नीचे 2 लग जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। तो परिमाप का मान कितना दिया है, 180 आपको दिया है ना। और ए प्लस बी की जगह भी ए रखना है क्योंकि सभी भुजा बराबर है, सी की जगह भी ए क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या बराबर है, ये ए जो है ए के बराबर है, बी भी ए के बराबर है, सी भी ए के बराबर है, मतलब सब ए है ना। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 180। अब बराबर में कै ठे है भैया, 3 ठे ए। अब 3 से जब इसको काटेंगे तो आएगा 60 बराबर में ए, मतलब ए बराबर कितना जी, 60। यह ना, तो अब मैंने बताया कि सब बराबर है, तो जब ए बराबर 60 तो बी बराबर भी कितना, 60, सी बराबर भी कितना, 60। ठीक है, हमने यहाँ से तीनों भुजा निकाल लिया, 60-60 तीनों भुजा आ गई। अब हमको निकालना है यश का मान। किसका मान निकालना है, यश का मान। तो यश का मान कैसे निकलता है, तो यश का मान निकालना है ना, मतलब अर्ध परिमाप। तो यश बराबर क्या होता है, तो यश बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यश बराबर ए का मान 60, बी का मान
60, सी का मान भी कितना है 60 और बटा के कितना हो जाएगा 2। तो यस बराबर ए का जोड़ेंगे तो कितना है 180 और बटा के 2 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यस बराबर काट देंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो यस का मान कितना आ गया 90। मैंने बोला था अभी अगर परिमाप दिया रहेगा तो उसमें 2 का भाग करोगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। देखो परिमाप 180 दिया था ना, तो उसमें 2 का भाग करते तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाता। ठीक है, वहाँ से ही तो हमने क्या किया भाई, हमने तीनों भुजा निकाल दिया, यस का मान निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करके रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ इधर रखता हूँ, कोनो दिक्कत इसमें नहीं। तो लिखते हैं भाई हीरोन के सूत्र से ना, हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट में यस फिर यस माइनस ए, फिर का होता है यस माइनस बी, फिर का होता है यस माइनस सी, या ना जी। रखिए यस का मान कितना है, यस का मान देखो 90 है, तो 90 रख दो यहाँ पर। फिर 90 माइनस ए का मान 60 ना, फिर का हो जाएगा आपका 90 माइनस 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर रखोगे यस का मान कितना है 90, ए का मान कितना हो जाएगा भाई आपका, फिर दोबारा 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। फिर यस का मान कितना रखना है भाई आपका 90, और सी का भी मान कितना है आपका 60 है, कोनो दिक्कत नहीं। हल कर दो इसे भाई, 90 यहाँ से गुड़े 90 में से 60 30 आएगा, फिर 90 में से 60 30 आएगा, फिर 90 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे हल करते हैं। देखो ये 90 है, तो मैं 90 को क्या लिख सकता हूँ, इस 90 को मैं ऐसे 3 गुणे 30 लिख सकता हूँ। देखो 3 का गुणा 3 में करूँगा तो 9 और 0, मतलब 30 का गुणा 3 में करूँगा तो ये 90 आ जाएगा। तो आप कहोगे हाँ सर, तो मैं इस वाले 90 को 3 गुणे 30 लिख दिया गुणे में। अभी ये 3 थे 30 बचे हैं, तो तीनों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो जिसका जोड़ा बनेगा वो दोनों बाहर, जैसे इसका जोड़ा बना ये 2 है ना, तो ये बाहर आएगा तो 1 होगा रूट से। इसका भी जोड़ा बनाना तो इहो बाहर आएगा तो 1 होगा, मतलब ये देखो देखो इसका जोड़ा बनाना तो ये बाहर, मतलब 30 1 के बाहर। अब बाहर आएगा तो 1 का रहेगा, ध्यान देना, काहे कि रूट में अगर 2 है तो रूट से बाहर आएगा तो 1 रहेगा। ठीक है, अब गुणे में यहाँ भी देखो इहो बाहर आएगा ना, 2 है तो 1 बाहर बाहर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों खत्म, तो रूट के अंदर खाली का बचा, यह 3 बचा है, यह ना जी बस। अब 30 का गुणा 30 में करोगे तो 900, और यहाँ से रूट में 3, ये आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, कौनो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरा हल करा दिया भाई। वीडियो अगर नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा देख लो, वैसे तो समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाइयाँ देखो ये दिया है, ए का मान बी का मान सी का मान, 122 मीटर, फिर 22 मीटर, फिर 120 मीटर। ठीक है, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब जो विज्ञापन जैसे प्रचार जो करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि प्रतिवर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कुल कितना किराया दिया है ये बताना है। तो दिमाग ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है नहीं, पहले काम क्या करना है कि भुजा दिया है तीनों, तो क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो पैसवा नहीं दिया है उसी का उसमें गुणा कर देना है,
भाई जो 3 महीना नहीं दिया है इसका भी उसमें गुणा कर देना है और 12 से भाग। अब पूछोगे सर 12 से भाग क्यों देना है? काहे कि महीना में दिया है तो साल में चेंज करके रखना पड़ता है। तो कौनो दिक्कत इसमें? नहीं। तो भाई निकालो क्षेत्रफल इसका। ठीक है, तो चलते क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है? पहले भुजा दिया है ना, भुजा के का दिया है? ए का मान दिया होगा। ए का मान कितना दिया भाई? 122 मीटर। बी का मान कितना दिया है? 120 मीटर। सी का मान कितना दिया है? 22 मीटर। ये तीनों का मान दिया था। ठीक है, 3 ठे मान दे दिया। अब निकाल देते हैं यश, अर्ध परिमाप। यश बराबर का होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटा के 2 ना। तो यश बराबर का हो जाएगा ए का मान 122 प्लस बी का मान 120, सी का मान कितना हो जाएगा आपका 22 और बटा के 2। तो यश बराबर इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? तो आएगा 264। अब बटा के ये कितना है? 2 है ना। तो आपका यश बराबर कितना हो जाएगा? 264 में 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 132। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? यश का मान। ठीक, इतना हम निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। कोनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब क्या करते हैं? निकालते हैं भाई। ठीक है, तो निकालो। तो यहाँ से आपका हो जाएगा यस का मान कितना है? 132। तो यहाँ पे 132 लिख लो। फिर 132 माइनस ए है ना, ए का मान कितना है? 122 लिख लो। 122 कोनो दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। फिर यस माइनस बी मतलब 132 माइनस बी का मान 120। ठीक है, फिर यस माइनस सी। तो यस का मान कितना दिया है? 132 माइनस सी का मान कितना दिया भाई? 22। तो 22 रख लेते हैं। तो यहाँ तक कोनो दिक्कत भैया? नहीं दिक्कत। अब आगे देखिए। अब आगे इसको हल कीजिए आप लोग। 132 तो पहले ऐसे ही रहने दीजिए गुणे में। 132 में से अगर हम 122 घटाएं तो हमारा 10 आ जाएगा सीधा सीधा गुणा। 132 में से 120 घटाएं तो कितना आ जाएगा आपका? 132 में से 120 तो 12 आएगा ना जी। 20 10 30 2 32, सही है 12। अब 132 में से आप 22 घटाओगे तो आपका कितना आएगा? 110। कोनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब आगे देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा? अब इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए 132 को अगर हम तोड़े तो ये किस में टूटेगा यार? देखो, अगर 11 गुणे ना का लिख दोगे 12, तो जब 12 का गुणा 11 में करोगे तो 132 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लेना ना कि अगर 12 का गुणा 11 में करोगे तो कितना आएगा? 132। तो हाई हम 132 को 11 गुणे के 12 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, 132 को ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 132 मिल जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब गुणे में 10 है ना, रहने दो उसको। फिर गुणे में कितना है? 12 है ना, रहने दो उसको। फिर कितना है? फिर आपका गुणे में कितना है? 110 है।
तो 110 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, 11 गुणा के 10। तो 11 का गुणा 10 में करेंगे तो 110 मिल जाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था कि जो 2 बार आएगा उसको 1 बार लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले देखो 11 कितनी बार है, 11 देखो यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, मतलब कोष्टक से, मतलब ये रूट से बाहर आएगा तो 1 बार लिखाएगा। अब देखो 12 भी यहाँ 1 बार 2 बार, 10 भी यहाँ 1 बार 2 बार, मतलब ये सभी क्या है 2-2 बार आए हैं, तो सबको 1-1 बार लिख दो और कोष्टक हट जाएगा अपने आप। मतलब 11 गुणे 12 और गुणा के कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से देखो, 11 को गुणा 12 में करोगे तो कितना आएगा, दिमाग है तो बताओ, दिमाग है तो बताओ। देखो अब तुमने 132 को 11 गुणे 12 के रूप में तोड़ा था कि नहीं, तो हाँ तोड़ा था। तो जब 11 का गुणा 12 में करोगे तो 132 आएगा कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर, तो लिखो 132 इसको, और उसमें 10 का गुणा करोगे तो 1 आगे 0 हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें क्या होगी, क्लियर हो गई हमारी भाई कि 1320 मीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल। अब 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा लग रहा था वो 5000 था ना, तो लिखो उसको भी हल करो कि भैया 1 जो मीटर स्क्वायर का पैसा था वो आपको कितना लग रहा था पैसा भैया, 5000 रुपया। ठीक है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा यह निकालना है ना। तो 1320 मीटर स्क्वायर का जो पैसा है वो कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि 5000 में 1320 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी हमको निकालना है 12 महीने का किराया। ठीक है, कितना निकालना है, 12 महीने का किराया। तो देखो हमको 3 महीने का तो दिया था पहले। ठीक है, तो 3 महीने के लिए वो क्या किया था, किराए पे लिया था, तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसी को हल कर दोगे। ठीक है, तो लिखोगे 3 महीने का किराया, क्या लिखोगे, 3 महीने का किराया। यहाँ तक कोनो दिक्कत भाई, ना दिक्कत। तो 5000 है और गुणे के 1320 है ना। क्या करना है आपको, 3 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 3 महीने का निकलना है, और हम क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे साल में चेंज करने के लिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास 12 महीना है, तो आप बोलोगे सर 12 महीने में होते हैं 1 साल, तो 1 कैसे आएगा, जब 12 का भाग करोगे तभी तो 1 आएगा। तो भाई ये महीने में दिया था तो इसको साल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बस इसी को क्या करना, अभी काट देना है और आपका जो आंसर है वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम 12 से 132 को काटें तो ये कटेगा आपका 11 बार में, कितने बार में, 11 बार में। 11 यहाँ से, 1 0 ये बचा है इसका यहाँ पर जोड़ दूँ, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो 11 पचे होता है 55, अब 55 तिया होता है 165, ये ना जी। तो यहाँ पर लिखोगे आप 165। ठीक, 1 2 3 4, 4 जीरो उसके आगे ना, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब यह किराया आएगा, कितना रुपये आ गया, इकाई दहाई, अरे यार कितना है, 1 लाख नहीं कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 ये आपका है ऐसे। ठीक है ना, कितना है 16,50,000, मतलब जो 3 महीने का किराया है वो कितना आएगा 16,50,000 रुपये आपका। ठीक है, तो ये भाई दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से कर लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन कि किसी पार्क में स्थित एक फिसल पट्टी बनाई हुई है
इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, यदि इस दीवार की भुजा दिया गया है, देखो 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये तो दे दिया, खाली क्षेत्रफल निकाल देना है, अपना काम का हो जाएगा। तो चलो भाई, देखो भुजा आपको दिया है 15, 11 और 6 मीटर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? तो भैया निकालना है इसका क्षेत्रफल, आसान काम है। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन था भाई? 3, ये ना हो? हाँ भैया 3 है क्वेश्चन। चलो 3 में ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। भुजा का मान कितना कितना दिया है लिख लेते हैं पहले। ए का मान 15 है, ठीक है ना? का कहा है ए का मान कितना है? 15 है। तो ए बराबर कितना है? 15 मीटर। बी बराबर कितना है? आप किसी को भी एबीसी मान सकते हो, आंसर बस सेम आएगा आपका, ठीक है ना? कोनो दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। बी का मान कितना है? 11 मीटर है। और सी का मान कितना है? 6 मीटर। ये हमको भुजा तीनों दे दिया है। तो भाई जब तीनों भुजा दिया है तो हम यहाँ से भाई अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे यस बराबर, यस बराबर क्या होता है? यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान 15, बी का मान 11, सी का मान 6 बटा का 2। तो यस बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो आता है 32 और नीचे 2 है। तो यस बराबर, तो जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। मतलब यस का मान कितना आ गया? 16। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। किसका क्षेत्रफल निकालना है? देखो हाँ, यदि इस दीवार की विमाएं इतना हो तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हमको लिखना क्या पड़ेगा? रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। अगर आपको नहीं लिखने आता है ना, तो एक चीज याद रख लो। क्या? अभीष्ट क्षेत्रफल का। अभी अभीष्ट क्षेत्रफल का होगा अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जो किताब का बोला है वही क्षेत्रफल, बस कुछ बोल दिया वो, कौनो क्षेत्रफल निकालना है। अगर आप अभीष्ट अभीष्ट क्षेत्रफल लिखते हो, इसका मतलब जो किताब का क्षेत्रफल बोला है ना निकालने के लिए वह है। तो ई लिख दो, माथा पची खत्म, कौनो दिक्कत नहीं ना। चलो अभीष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन के सूत्र से, ठीक है ना। तो हीरोन का सूत्र पहले लिख लेते हैं। क्या होता है भाई? हीरोन का सूत्र हमारा होता है यस, यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी। कौन दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब आगे देखिए, यस का मान कितना भाई? यस का मान आपका 16 है। फिर 16 माइनस ए का मान कितना है? 15। फिर 16 माइनस बी का मान कितना है? 11। फिर 16 माइनस सी का मान कितना है? 6। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ से 16 गुणे 16 में से 15 जाएगा, आएगा 1। 16 में से अगर 11 जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? कितना जाएगा? घटा के बताओ, 5 आएगा ना जी। हाँ, 16 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 10। ये आ जाएगा 10, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 तो मिल ही जाएगा, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। तो हाई वाले 16 को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले 16 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 4 ना। एक तो सही खत्म हो जाएगा, गुणे में फिर 5 है ना, कोई दिक्कत। फिर गुणे में, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2।
कोनो दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर और जिसका नहीं बन पाए वो अंदर। इसका नहीं बना मतलब ये अंदरवा रहेगा, ये सब बाहर। मतलब बाहर का आएगा, बाहर आएगा आपका 4, एक खे 5। देखो अंदर 2 ठे रहेगा तो बाहर जाएगा तो 1 का लिखना है, ठीक है ना। पूछोगे काहे, काहे की स्क्वायर से रूट कट जाता है, पता है। यहाँ से 2 बज गया, 4 पंजे 20 रूट में 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैंने एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहाँ पर बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 दो भुजाएं, बीमाएं बोलता तो वही मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 2 ठे भुजा दिया है 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप दे दिया है 42 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज नहीं दिया इसमें, वो है आपका तीसरा भुजा। तो भाई क्या करते हैं, उसको निकालना पड़ेगा। चलो तो हटाओ तब ना निकलेगा। तो इसको हटाते हैं भाई और उसको क्या करते हैं, निकालते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, मेरे ख्याल में भी यही था। अब दिया का है, पहले उत्तर लिख ला भैया ना। दिया का है, दिया है आपका ए का मान, ए का मान कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, बी का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर ना, और सी का मान कितना दिया है निकालना है। तो इसको छोड़ दो सही। परिमाप दिया है, क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है 42, ठीक है। तो परिमाप बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि परिमाप जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना a प्लस बी प्लस सी बराबर में 42, कोनो दिक्कत नहीं। a का मान 18 है, b का मान 10 है, c का मान निकालना है, रहने दो, ठीक है। 18 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 28 प्लस सी बराबर 42 ना। तो सी बराबर निकालोगे तो 42, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 28, ठीक है ना। तो सी बराबर कितना जाएगा 14 घटाने पर, मतलब सी का मान कितना आ गया 14, मतलब यहाँ पर जो रहेगा सी का मान वो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसका, क्या निकालना है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप देखो कैसे निकलेगा, परिमाप दिया है ना 42, तो इसका आधा करोगे तो अर्ध परिमाप 21 हो जाएगा। या तो वैसे निकाल दो या तो तीनों भुजा है उसको जोड़कर आधा करो, ठीक है। दोनों तरीके से जैसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पर निकाल लें हम लोग, चलो निकाल लेते हैं। तो यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा के 2 ना। तो यस बराबर a का मान भैया 18, बी का मान 10, सी का मान 14 बटा में 2। तो यस बराबर कितना आएगा भाई, इसको जोड़ोगे तो ये 42 आएगा आपका, ठीक है ना, बटा के 2। तो यस बराबर कितना हो जाएगा 21। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। हम लोगों ने क्या किया, तीनों चीज निकाल लिया। अब निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग किससे निकाले, हीरोन के सूत्र से ना। तो कहा था यस, यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी, ठीक है।
तो यहाँ से यस का मान कितना है 21, 21 माइनस ए का मान 18, फिर 21 माइनस बी का मान 10, ठीक है। फिर 21 माइनस सी का मान 14 है, रख दो, इसी को हल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 21 में से 18 आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। 21 में से 10 घटाओगे 11 आएगा। 21 में से 14 घटाओगे तो 7 आएगा, ठीक है। बस इसी को हल करना है, हल हो जाएगा ना। अब क्या होगा, तो तोड़ते हैं इसको थोड़ा सा। 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 3, तब 21 हो जाएगा। और गुणे एक है यहाँ से 3, कोनो दिक्कत नहीं। और गुणे के यहाँ से 11 और गुणे के यहाँ से 7। अब जो भैया दूठे है वो एक के बाहर, देखो यहाँ दूठे 3 है मतलब एक के 3 बाहर। अब यहाँ पर दूठे 7 है तो एक के 7 बाहर, मतलब बचेगा रूट के अंदर 11, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हल कर दो, तो जब हल करोगे तो 7 बाहर हो जाएगा और है 3 बाहर, और बचेगा का खाली है 11। 11 बच जाएगा आपका ना, तो 7 3 का कितना हो जाएगा आपका 21 और रूट में 11, या ना सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आसान था, हमने इसको भी एकदम बढ़िया से कर लिया है। अब हम क्या देखते हैं कि भाई इसमें 5वां क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ठीक है। चलो देखिए 5वां क्वेश्चन बोला कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात में दे दिया है 12 संबंधे 17 संबंधे 25 है, और उसका परिमाप हमको दे दिया है 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो मैं ये वाला सवाल कैसे लगाया जाता है आपको थोड़ा सा इसका टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है। तो चले ना भाई, कोनो दिक्कत नहीं, तो इसको हटाते हैं भाई, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया था, हमको एक अनुपात दिया है, क्या दिया है अनुपात, मतलब रेशियो, कितना का 12 संबंधे 17 संबंधे 25, ये रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है ना, जी हाँ ठीक है। तो हमको निकालना है पहला काम, और क्या दिया है परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप भी दे दिया है। तो दो चीजें दिया था और हमने दोनों का किया भैया लिख लिया, ठीक है। 540 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ध्यान से देखो, अब हमको निकालना है त्रिभुज का भुजा। तो देखो त्रिभुज का परिमाप, तो हम लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है ना। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि जब भी अनुपात में दिया रहे तो आप क्या करो ना, उसको यक्स में मान लिया करो। आप क्या करना मान लेना कि माना कि जो a बराबर है वो 12 यक्स है, और जो b बराबर है वो 17 यक्स है, और जो c बराबर है वो कितना है भाई 25 यक्स, इसको मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखो परिमाप आपका मिला है ना 540, तो परिमाप बराबर होता क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी होता है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 540, क्योंकि परिमाप a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। a का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 12 यक्स, b का मान 17 यक्स, c का मान 25 यक्स, बराबर में क्या जगह 540। अब 12 यक्स 17 यक्स 25 यक्स अगर हम जोड़े तो कितना आएगा भैया 54 यक्स, हाँ 54 यक्स,
बराबर कितना 540 ना। अभी 54 से 54 जाएगा एक बार में तो आएगा 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो x का मान कितना आ गया 10। अब हमको अगर x का मान निकल गया तो हम भुजा भी निकाल सकते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा 12 और गुणे x का मान 10, मतलब पहली भुजा 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा निकालो 17 गुणे 10 कितना 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा 25 गुणे 10 मतलब 250 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना चीज हमने निकाल दिया, तीनों भुजा हमको पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, तो 540 का आधा कितना होता है बताओ, 270 वहाँ आएगा। ठीक है ना, निकाल लोगे ना, चलो निकाल ही देता हूँ मैं यहाँ से। यस बराबर का होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यस बराबर a का मान कितना है भाई 120, b का मान 170, c का मान 250 और बटा में कितना जाएगा 2। इसको जोड़ोगे आप पूरा 540 और बटा में कितना जाएगा 2। तो यस बराबर 2 से जब काटोगे तो कितना आएगा 270। ठीक है, तो यस का मान हमने निकाल लिया 270। तो अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, होता है यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक है, यस का मान अब मैंने निकाला था, यहाँ पर देख लो 270। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रखना भी कितना पड़ेगा 270 ही रखें, यहाँ पर 270, फिर यहाँ पर 270 माइनस ए का मान कितना है 120, फिर यहाँ पर 270, बी का मान कितना है 170 है, रख दो 170। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, फिर 270 माइनस सी का मान ना, सी का मान कितना है 250। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से 270 गुणे 270 में से अगर हम 120 घटा दे तो कितना आ सकता है हमारा, तो 270 में से 120 150 भाई 150 आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। 270 में से 170 सीधा 100 आ जाएगा, 270 में से 250 मतलब यहाँ से सीधा 20 आ जाएगा। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब यहाँ अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, तोड़ना पड़ेगा। इस 27 को हम क्या लिखेंगे 9 गुणे 3, 9 गुणे 3 27 हो जाएगा, और एक के सुनना है तो इसको 10 लिख देंगे, मतलब इन तीनों को गुणा करेंगे तो 270 आएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। गुणे में 150 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 लिखेंगे तो 15 आएगा, 5 गुणे 3 लिखेंगे 15 और 10 लाना है तो 10 का गुणा कर दो, हो गया। आई वाले 100 को 10 गुणे 10 100 आ जाएगा। 20 को क्या लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 10 गुणे 2 तो 20 आ जाएगा ना। ये हमारा 20 आ गया, इतना ये 20 है, ये हमने 100 है। ठीक है ना, ये इतना कितना है, ये आपका 150 है, ये कितना है आपका 270 है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब जो सेम सेम है उसको एक साथ ले लेते हैं। अब देखिए 9 यहाँ पर है, 9 कहीं आपको मिला है,
9, 9 और कहीं नहीं है का? हाँ देखो एक, हाँ देखो, 1 3 यहाँ पर है और 1 के 3 यहाँ पर है, तो गुणा करोगे तो 9 आएगा ना, तो 1 के 9 यहाँ पर लिख दो और गुणे, इस 3 का इस 3 में गुणा करोगे तो 9, मतलब 2 ठे 9 मिल गया, गुणे देखो 1 10 यहाँ पर, 2 ठे यहाँ पर, 2 ठे 4 ठे, 5 ठे है 10 का यार, कितना 10 है, 6 10 है, 1 2 10 का ठे, 1 ठे है, 2 ठे है, 3 ठे है, 4 ठे है, 5 ठे है, हमने क्या लिया, ये ले लिया, ये खत्म हो गया, इतना खत्म कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 5 बचा है, तो 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10 आ जाएगा ना यार, 1 क्या और 10 यहाँ से मतलब, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा बना ये बाहर, 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 मतलब बाहर सब आ जाएंगे ना, तो 9 गुणे 10, फिर 1 के गुणे 10, कैठे 10 आएगा, 3 ठे गुणे 10, तो कितना हो जाएगा हमारा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही वाला आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने आराम से आराम में करने जा रहा था, जबान फिसल जा रही है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने आराम से हल कर दिया भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो गई है, देख लीजिए आप लोग, मैंने एकदम बढ़िया से आपको बताया, ठीक है, तो इसमें कहीं दिक्कत तो तुरंत कमेंट करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन लास्ट बचा, उसको भी देख लेते हैं। देखो एक बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है। भैया समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले, जिसकी दो ठी भुजा का बराबर हो, ठीक है, और इसकी बराबर भुजा है 12 सेंटीमीटर, मतलब दो ठे भुजा जो होगा वो कितने कितने को हो जाएगा, 12 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। लंबाई है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप दिया है, दो ठे भुजा दिया है, मतलब एक भुजा और निकालना है, फिर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो जो दिया लिख लेते हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 में क्या है कि आपको एक भुजा दिया है, मतलब त्रिभुज दिया है, और वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु ना, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, मतलब ये वाली भुजा, और ये दोनों का मान कितना दिया है, 12 12 सेंटीमीटर, कोनो दिक्कत नहीं। तो क्या क्या हमको दिया, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ना, तो हमको देखिए ए का मान लिख लो, मान लो पहली भुजा 12 है और दूसरी भुजा भी आपको पास कितना है, 12 है, और तीसरी नहीं पता है आपको, सी का भुजा निकालना है। अब परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है, 30 ना, तो ये परिमाप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, काहे कि परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ना, 30 हो जाएगा। तो परिमाप ए का मान 12, बी का मान 12, सी का निकालना है, 12 दुना के 24, जोड़ोगे तब ना 2 बार में, ठीक है। तो सी बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, 30 माइनस 24, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो सी का मान आपका कितना आ गया, 6, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हमको निकालना क्या है, अर्ध परिमाप ना, तो यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यस बराबर ए का मान कितना है आपके पास, अच्छा सी का मान 6 आता है, लिख दो 6, कोनो दिक्कत नहीं। ए का मान हमारे पास 12, बी का भी मान हमारे पास कितना है, 12 है ना, और ये सी का मान कितना है, 6 है, और बटा में कितना है, 2 है, तो यस बराबर, सबको जोड़ोगे तो यही 30 आएगा, 30 बटा के क्या कर दोगे, 2, ठीक है, कोनो दिक्कत। तो यस बराबर काट दोगे तो कितना जाएगा, 15। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर परिमाप 30 है तो उसका आधा करोगे तो अर्ध परिमाप आएगा, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट 2 का भाग करके निकाल सकते हो, ठीक है ना, या तो ऐसे कर लो अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ से निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, है ना जी? तो आप कहोगे हाँ सर यही तो है। यस का मान कितना है? यस का मान है ये 15 भैया, 15, ठीक है। फिर 15 ए का मान 12, फिर 15 बी का मान फिर 12, दूठे 12 12 ही था ना। फिर यस का मान 15, सी का मान कितना? अच्छा, इसी को हल करना है। 15 गुणे 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 3। 15 में से 12 जाएगा कितना आएगा? 3। 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा भैया? 9 6 15, 9, ठीक है। इसी को हल करना है। इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणे 5, तो इसको लिख सकता 5 गुणे 3 15 हो जाएगा। इसको ये लिख दिया। यहाँ से दूठे 3 पहले ही से है। 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणे 3, ये मैंने 9 को लिखा है। ये 3 गुणे 3 पहले ही से था। 15 को मैंने ये लिखा है, कोनो दिक्कत? अब देखो ई दोनों बाहर, ई दोनों भी बाहर ना, और ये 15 बाहर नहीं होगा, मतलब ये 5 और 3 बच जाएगा, मतलब 15 बाहर नहीं होगा। मतलब बाहर क्या होगा? 3, एक यहाँ 3, और ये बच जाएगा 1 5 1 3, ये अंदर रहेगा 5 3 15, मतलब 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9, और रूट में कितना हो जाएगा? 15 ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस क्वेश्चन को भाई हम लोगों ने आराम से हल कर लिया, कहीं पर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर भाई कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो भाई मैंने क्लास 9th का जो आपका हीरोन का सूत्र था उसको कंप्लीट अच्छे से एकदम पढ़ा दिया है, ठीक है। तो कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।